Dear students, Assalamu alaikum. As you know that yesterday we completed electromagnetic induction and alternating current, and today we are going to pick up the new topic, that is new chapter, that is magnetic effects of current and magnetism. So let me first give you the concept of magnetic field. आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में क्लास 11th में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आपको मिला है फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आज हम आपको देंगे मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट। जिस तरह मैंने आपको बताया क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक फिजिकल क्वांटिटी की दो डेफिनेशंस होती है, एक होती है क्वालिटेटिव डेफिनेशन एंड द अदर वन इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की द स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी अप टू व्हिच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। इसी तरह ग्रेविटेशन फील्ड का कंसेप्ट है द स्पेस अराउंड ए मैसिव बॉडी और ए मटेरियल बॉडी अप टू व्हिच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है वो इसी तरह, न्यूक्लियर फील्ड भी एक फील्ड है, द स्पेस अराउंड ए न्यूक्लियर बॉडी और व्हाट वी कॉल ए न्यूक्लियन, व्हाट वी कॉल इट ए न्यूक्लियन। तो उस प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, उसके इर्द गिर्द जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अप टू विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, जिस तरह मतलब आप इसका, जहां तक आप इसका असर महसूस कर सकते हो तब तक उसको बोल सकते हो। जिस तरह चार्ज की बॉडी है, एक चार्ज आपने कहीं पे रखे, फिर दूसरी चार्ज आपने 10 मीटर दूर रखे, वो उसको ना अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है, फिर आपने थोड़ा आगे लाया तो उसको रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है। वहां तक उसकी फील्ड है, वो स्पेस जो है उसकी वहां तक ही है जहां तक उसका कंट्रोल है। सो द स्पेस अराउंड ए बार मैग्नेट, आपने देखा होगा बार मैग्नेट, ठीक है। ऐसा होता है बार मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। ये बार मैग्नेट है, ठीक है। इसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द जो स्पेस होगी जहां तक इसका असर हम दूसरा मैग्नेट, जहां तक ये दूसरे मैग्नेट को क्या रिपेल कर सकते हैं, ये स्पेस जो मैंने इसके इर्द गिर्द बनाया, तो यहाँ तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे किसी दूसरे बार मैग्नेट को रखेंगे, न ये उसको अट्रैक्ट करेगा ना ही उसको रिपेल करेगा, ठीक है। लेकिन जो ही इस बार मैग्नेट को हम इसके स्पेस के अंदर यहाँ लाएंगे तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो यहाँ क्योंकि ये इसके फील्ड में आ गया फिर, ठीक है। सो द स्पेस अराउंड ए बार मैग्नेट और ए वायर कैरिंग करंट, या कोई वायर होगी उसमें करंट चल रहा है, तो जब हमें पता है जब किसी वायर में करंट चलता है उसके इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो उस वायर के इर्द गिर्द भी जो स्पेस होगी जहां तक वो दूसरे मैग्नेट पे असर कर सकता है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय जी, ग्रेविटेशन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई, ग्रेविटेशन फील्ड इज डिनोटेड बाय जी, स्मॉल जी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी नॉट बाय एम, ये याद रखना। जब भी आप बी देखोगे कहीं पे, ये फिजिक्स में इसका मतलब होता है ये मैग्नेटिक फील्ड है। जब ई देखोगे तो इसका कैपिटल ई देखोगे, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब स्मॉल जी देखोगे इसका मतलब ये होता है ग्रेविटेशन फील्ड है। तो जब बी देखोगे उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। एंड द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, तो इसका एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट कैन बी यूनिफॉर्म, इट कैन बी नॉन यूनिफॉर्म एज वेल। ये यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। अब पहले मैं आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है। Magnetic field in a region is said to be uniform if the magnetic field vector B has the same magnitude and same direction at all points in the region। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रीजन बनाऊंगा, ये कमरा है, आपके घर का कमरा है, ठीक है। तो इस कमरे में आपने दो मैग्नेट लगाए हैं, ठीक है। ये एक मैग्नेट है जिसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। अब दूसरा मैग्नेट आपने इस दीवार पे लगाया है, उसको आपने उल्टा कर दिया है, उसको इस साइड में आपने साउथ पोल लगाया है और इस साइड में नॉर्थ पोल लगाया है। तो हमें पता है जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, दे कम फ्रॉम नॉर्थ पोल टू
साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, यहाँ से यहाँ पे आएंगे वो, दीज आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगी, ये याद रखना। सो इस लेफ्ट दीवार से लेके राइट दीवार की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। अब सवाल पैदा होता है, अगर ये तो हमें पता है डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे हम देख रहे हैं इस रीजन में, इस कमरे में द मैग्नेटिक फील्ड हैज द सेम डायरेक्शन। तो अभी हमें एक और चीज चाहिए कि क्या इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब मैं यहाँ पे लूंगा दो पॉइंट्स, एक वन यहाँ पे लूंगा और टू में यहाँ लूंगा, बहुत सारे पॉइंट्स लूंगा मैं, फिर भी दो पॉइंट्स आपकी कन्वीनियंस के लिए लूंगा। अगर पॉइंट वन पे और पॉइंट टू पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी जितने भी पॉइंट्स इसमें हम बनाएंगे उन सब पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड सेम। मान लीजिए यहाँ पे अभी 10 टेस्ला है, ठीक है, मैंने ऊपर बताया आपको मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, यहाँ पर भी 10 टेस्ला 10 टेस्ला है और यहाँ पर भी 10 टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पॉइंट टू पे भी 10 टेस्ला। अब जो भी पॉइंट आप लोगे, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, पॉइंट फाइव, जितने भी पॉइंट्स इस कमरे में आप बनाओगे स्पेस में, फ्लोर से लेके सीलिंग तक, लेफ्ट जो होगी वॉल होगी उससे लेके राइट वॉल तक, जितनी भी स्पेस है कमरे में, उसमें जो भी पॉइंट आप लोगे, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जो जो आपको दिखाएगा कि कमरे के हर एक पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए वो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा रहा है कि हर एक पॉइंट पे 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। अब डायरेक्शन हमने देखा, डायरेक्शन सेम है, अब मैग्नीट्यूड भी सेम है। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलेंगे दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस कमरे में, इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है द मैग्नेटिक फील्ड विच हैज सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल द पॉइंट्स इन अ रीजन, ठीक है। जिस पॉइंट पे आप देखेंगे वहां डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो उस फील्ड को बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब देखिए इसके दो तीन तरीके हैं, ठीक है। इट कैन बी denoted by lines, a uniform magnetic field which is parallel to the plane of the paper, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लाइंस डाली हैं, यहाँ से इससे पता चल जाएगा जो बी की डायरेक्शन वो सेम है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ से लेके यहाँ की तरफ डायरेक्शन है बी की, ये तो डायरेक्शन तो सेम है, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि देखिए जो जितनी लेंथ इस लाइन की है उतनी ही लेंथ इस लाइन की भी है। तो अगर मैं बोर्ड पे या पेपर पे इस तरह कुछ बनाऊंगा फिर उसको सामने बी लिखूंगा, इससे मुझे इस लाइन से मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है, और इससे मुझे पता चल जाएगा इट इज हॉरिजॉन्टल, इट इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल समझ में आ रहा है, ठीक है। इट इज एक्टिंग अलोंग द प्लेन ऑफ द पेपर, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट इज एक्टिंग अलोंग द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। ऐसी डायरेक्शन इसकी। तो एक किससे मुझे पता चल गया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक जो लेंथ ऑफ द लाइंस है वो सेम है, सारी लाइंस एक ही लेंथ की है, दूसरी डायरेक्शन भी सारी लाइंस की एक है, तो इसी से पता चल जाए डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। लेंथ ऑफ द लाइंस गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी, सो मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब दूसरा सवाल पैदा होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होगी, ये तो हॉरिजॉन्टल थी, वर्टिकल पोल आपने देखा जो बिजली पोल होता है उसी तरह ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड एक्टिंग इनवर्ड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। अगर अब आपको देखना है जिस तरह से आप पिन लगाते हो पेपर पे, पिन आपने 8-10 पिन हाथ में उठाए तो अपने नोटबुक के पेज पे लगाए, ठीक है। जो वो पिन्स हैं उससे जो पिन की जो टिप है, एक हेड होता है पिन का, ठीक है, एक टिप होता है, टिप को आप पेपर में घुसाओगे तो जो टिप है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इनवर्ड्स, ठीक है, इनटू द पेपर, इट इज एक्टिंग इनटू द पेपर। वो तो अब तो सारे पिन जो है उनकी सब की डायरेक्शन पेपर के अंदर ही जा रही है, ठीक है। तो अब फिर क्या देखना है, अब वो पिन हम नोटबुक पे नहीं बना सकते बिकॉज दे आर वर्टिकल, वर्टिकल पिन को कैसे बनाएंगे नोटबुक पे, ठीक है। तो उसको हम क्या बनाते हैं, हम उसको डॉट्स बनाते हैं। ये देखिए ये जो मैंने यहाँ पे डॉट्स बनाए हैं ये पिन्स है, आपको सिर्फ हेड दिखाई दे रहा है, जो पिन का हेड है ना आपको वही दिखाई दे रहा है जो मैंने किस में घुसाए हैं, पेपर में। तो इससे पता चलता है मुझे, एक देखिए जो ये है दे आर इक्वली स्पेस्ड, ये देखिए ये
जितनी स्पेस इस दो पिन्स के बीच में, इतनी स्पेस इन दो पिन्स के बीच में होगी, इतनी स्पेस इन दो पिन्स के बीच में होगी, यानी हर पिन के बीच में स्पेस सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो दे आर इक्वली स्पेस्ड। एक दूसरा हमें सिर्फ हेड दिखाई दे रहा है पिन का, इसका मतलब पिन घुस गया अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इनवर्ड्स। दूसरा हमें ये पता चल रहा है कि इनके बीच में स्पेस सेम है। ठीक है, अगर स्पेस आपने सेम नहीं रखी तो इससे पता चल जाएगा डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन तो इनवर्ड्स है, लेकिन स्पेस आपने सेम नहीं रखी है, तो उससे पता चलेगा ये नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि उससे मैग्नीट्यूड पता चलता है कि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो इस स्पेस जो आप इक्वल स्पेस रखते हैं यहाँ पे, इससे पता चलता है मैग्नीट्यूड भी सेम है मैग्नेटिक फील्ड का। अब और एक और पॉसिबिलिटी है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है टू द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर, जो आपकी पेज है उसको परपेंडिकुलर, बट इट इज एक्टिंग आउटवर्ड्स, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सीलिंग की तरफ जा रही है। ठीक है, जो आपके पास सीलिंग फैन है उसी की तरफ जा रहे हैं, ताल उसको के साथ। तो वहां पे कैसे दिखाओगे? अगर नीचे की तरफ जाते तो मैंने बताया सिर्फ हमें पिन का हेड दिखाई देना चाहिए, ये। ठीक है, टिप जो है वो अंदर घुस गया है। अब यहाँ पे जो है, ठीक है, इस क्रॉस से पता चलता है जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज आउटवर्ड्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर एंड आउटवर्ड्स, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी आपको जो क्रॉसेस है आपने बनाए, क्रॉसेस से ये पता चल जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज एक्टिंग अपवर्ड्स। ठीक है, तो डायरेक्शन तो सेम है, हम सारे क्रॉसेस मैंने बनाए, इसका मतलब है डायरेक्शन सेम है। अब स्पेस सेम रखनी है। ठीक है, स्पेस से पता चल जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो भी सेम है। ठीक है, ये आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्पेस भी सेम रखी है। तो अब तीन तरह से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ इट इज हॉरिजॉन्टल देन यू हैव टू मेक द लाइंस। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड यानी लाइन, सब लाइंस की लेंथ सेम होनी चाहिए। ठीक है, if it is acting perpendicular to the plane of the paper and directed inwards, then you have to make the dots, सिर्फ हेड बनाना है पिन का। ठीक है, मैं दो तीन बनाऊंगा, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, मेरे पास टाइम कम है, जो मैंने वहां पे बनाया भी है। ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा, स्पेस भी सेम रखनी है, हर पिन के बीच में स्पेस सेम रखनी है, उससे पता चल जाएगा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बट इट इज एक्टिंग इनवर्ड्स। और अगर आपने ये बनाना है, अपवर्ड्स दिखाना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर आपने ये क्लासेस बनाने। अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन जहाँ पे या तो डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, या मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा, या दोनों सेम नहीं होंगे, उस फील्ड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैं बताऊंगा फिर यूनिफॉर्म फील्ड, इफ द बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द magnetic field is same then it is uniform. If magnitude is same at all the points in the region but direction is different, ठीक है, or if both magnitude and direction are different, or if direction is same but magnitude is different, then that field is called non-uniform magnetic field. यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। ठीक है, a non-uniform magnetic field is represented by convergent or divergent lines। अब ये दिखाना इस तरह से। ठीक है, ये इससे पता चलता है। ठीक है, एक ये कि जो लाइंस आपने मैग्नीट्यूड पैरेलल लाइंस बनाए थे, उधर मैं फिर से दिखाऊंगा। यहाँ पे आपने लाइंस के बीच में जो स्पेस है वो सेम रखी थी। ठीक है, एक स्पेस सेम रखना है। अगर आप स्पेस सेम नहीं रखोगे, इससे पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस सेम नहीं है, ये देखिए यहाँ पे स्पेस कम है दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में, और यहाँ ज्यादा है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन represent a magnetic field by divergent or convergent lines। अब मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट नाम्स भी है, मैग्नेटिक फील्ड हैज गॉट डिफरेंट नेम्स। ठीक है, कहीं पे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, कहीं पे हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम है, कहीं पे बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड। ठीक है, और कहीं पे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। दे आर ऑल सेम एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय बी। ये सब सेम है और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी बी से। अब ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अब उसी के बारे में हम बात करेंगे। ओरस्टेड ने क्या किया है, उसने हमें दिया है दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ कार्बन, हमें ओरस्टेड ने दिया है। ठीक है,
व्हेन ए करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। ये और ने पहले देखा है। दिस इज कॉल्ड द magnetic effect of current. It was first observed by an Italian jurist, जैन डोमिनिको रिमाग्नुसी उसका नाम था। ठीक है, जैन डोमिनिको रिमाग्नुसी। ये उसने 1802 में ये इफेक्ट देखा था कि जब करंट चलता है वायर में वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसे कैसे पता चलता है? उसने मैग्नेटिक नीडल को, उसके पास मैग्नेटिक नीडल था, मैग्नेटिक नीडल या कंपास नीडल, डिप नीडल, ये बहुत सारे नाम है। ये बार मैग्नेट होता है लेकिन छोटा बार मैग्नेट होता है, सुई जैसा। जितनी सुई होता है ना, सतम उतना ही जैसा छोटा होता है। ठीक है, तो उसने ये मैग्नेटिक नीडल किसके पास ली? एक वायर के पास जिसमें करंट चल रहा था। उसने देखा है वो इफेक्ट हो रही थी, वो मूवमेंट कर रही थी उसकी नीडल। ठीक है, तो जब वो वहां से उसको हटाता था तो वो नीडल अपनी जगह पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बैठता था। लेकिन जब उसके पास ले जाता था तो वो सुई मूवमेंट करती थी। तो उसी से पता चल गया उसको कि सुई को तो मूवमेंट सिर्फ दूसरी मैग्नेट फील्ड करवा सकता है, अदरवाइज उसको ये मूवमेंट नहीं होता है। इसने उसी से उसको पता चल गया करंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई है। तो उसने जब ये ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि पब्लिश इज ऑब्जर्वेशन इन लोकल न्यूज़पेपर, बट इट वाज इग्नोर्ड। किसी ने इसको अहमियत नहीं दी। ठीक है, बोला ये पागल है, कुछ ऐसा छोड़ दिया। अब आफ्टर ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, 18 साल लग गए, उसके बाद आ गया ओवरस्टेड जिसने ये यही इफेक्ट देखा। ठीक है, द connection between electricity and magnetism was rediscovered by a Danish physicist Hans Christian Ørsted in 1820, यानी 18 साल बाद। Who he observed that when a wire AB carrying current is held over a magnetic field, अब मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊंगा, is held over a needle and as such that current flows from A to B, and we see that the magnetic needle gets deflected towards the west as shown in figure. ठीक है, when a wire AB carry current is held below the, जब उसको नीचे ऊपर रखते हैं किसके, वायर के ऊपर, तो इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, और जब नीचे रखते हैं इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा इसकी, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, पहले इसने इस मैग्नेटिक नीडल को कहाँ पे रखा? नीचे रखा। ठीक है, आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे? अब नीडल अब नीचे रखी इसने, यहाँ पे मैंने फिर में ये क्या रखा है? ऊपर ऊपर वायर मैंने रखे है जिसमें करंट चल रही है वायर, यहाँ पे करंट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। ठीक है, ये स्विच है, ये इसको रोहिस्टर बोलते हैं। याद रखना, रोहिस्टर जो रेडियो में स्विच होता है ना जिससे हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ये वही होता है। इससे क्या करते हैं? इससे हम करंट कंट्रोल करते हैं। करंट को हम कब कंट्रोल करते हैं? जब हम रेजिस्टेंस को करते हैं इंक्रीज डिक्रीज। रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे करंट डिक्रीज हो जाएगा। और इसीलिए जो रोहिस्टेट है, द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रोहिस्टेट। ये वो रेजिस्टेंस है जिसको हम वेरी कर सकते हैं, अदरवाइज जो दूसरे रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम वेरी नहीं कर सकते। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को हम वेरी करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हम कंट्रोल को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रोहिस्टेट लगा। कोई पूछेगा ये रोहिस्टेट क्यों लगाया है? रोहिस्टेट क्या होता है? स्विच होता है, जो आपने रेडियो में देखा होगा जिससे आप वॉल्यूम बढ़ाते हो रेडियो का। ठीक है, वही रोहिस्टेट होता है, उससे हम करंट इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। अब रेडियो में सेल लगा होता है, तो यहाँ पर भी सेल लगा, ये रहा सेल। ठीक है, इसका भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव जो लंबा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा ये लंबी लाइन जो है ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव जो आप दुकान से सेल लाए तो ये वही सेल है। अब जब हमने इसको यहाँ से रोहिस्टर से क्या करेंगे हम? अगर हम इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, तो करंट कम चलेगा आगे। तो यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से फिर ज्यादा, यहाँ पे ये स्विच है, ये स्विच अगर बंद रखेंगे तो करंट नहीं आएगी। की जो की लिखा है, की का मतलब होता है स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे अब करंट आ रहा है, जितना आ रहा है हमें उसके साथ कोई लेना देना। अब करंट आ रहा है तो यहाँ पे जो नीडल थी, दिस इज मैग्नेटिक नीडल जो नीचे मैंने रखी है। ठीक है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये देखिए आप, और यहाँ पे इसका ये साउथ पोल है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। जो ये नॉर्थ पोल है ना,
ऑफ दिस मैग्नेटिक नीडल इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, इधर आ रहा है, ठीक है, वेस्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे देखिए, मैंने अब नीडल उधर ही रखी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साउथ पोल वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स किया, ये देखिए, ये पॉजिटिव लिया आप और ये नेगेटिव लिया, तो अब करंट आएगा यहाँ से इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब मैंने करे करंट की डायरेक्शन चेंज की, ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करे तो फिर नीडल को ऊपर लेना था, तो उससे भी पता चला कि जो ये नीडल है ये डिफ्लेक्ट होता है। अब हम इससे पता चला कि करंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई है, जो इस जो नीडल की मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब होता है एक्ट या रिएक्ट करना, एक्शन, जो रिएक्शन आपने 11th में पढ़ा है, एक्शन एंड रिएक्शन, ये फोर्सेस होते हैं, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन का छोटा सा नाम रखते हैं इंटर एक्शन, क्या बोलते हैं उसको, इंटरेक्शन, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगते हैं, इसी को बोलते हैं हम इंटरेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। These observations indicate that magnetic lines of force below and above the needle are directed in opposite direction. Oersted experiment led to discover that if a current is passed through a conductor, magnetic field is produced around the conductor. ठीक है, if strong current is passes through the conductor, a strong magnetic field is produced around the conductor, and Earth's magnetic field can be neglected compared to this field. यहाँ पे अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, हम बोलते ठीक है, उस वक्त हम उसको नेगलेक्ट करते हैं जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी। The quantitative consequences of CTD current flow were established by 4 French physicists. ठीक है, फिर 4 फ्रेंच, जो फ्रांस की थे उनको फ्रेंच फिजिसिस्ट बोलते हैं, वो आ गए, तो उन्होंने इसमें फिर मैं क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव ये कॉन्सिक्वेंस बताई किसकी, इस सीटीडी करंट की, इसकी वजह से क्या क्या हो जाएगा। पहले आ गया फ्रांकोइज वो फ्रांकोइज अरागो, he demonstrated that a wire carry current behaves like an ordinary magnet। जो ये वायर होती है ये भी उसी तरह बिहेव करती है, किस तरह, जिस तरह ऑर्डिनरी मैग्नेट, जो बार मैग्नेट हमारे पास ऐसे होता है, ये भी अट्रैक्ट करते हैं आयरन फिलिंग्स को, जिस तरह बार मैग्नेट आयरन फिलिंग्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये देखा किसने, ये कंसेप्ट दिया हमें किसने, फ्रांकोइज अरागो, ठीक है। क्या बोला उसने कि जो जिस वायर में करंट चलता है वो उसी तरह बिहेव करता है जिस तरह बार मैग्नेट करता है। बार मैग्नेट को आप किसी आयरन फिलिंग के पास ले जाओ, वो उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। इसी तरह अगर आप वायर को लोगे जिसमें करंट चलता है, उसको उस फिलिंग के पास ले जाओगे, वो भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर एम्पियर एंड्री मैरी एम्पियर डिस्कवर दैट द वायर कैरिंग करंट exerts a force of attraction or repulsion on each other। अगर आपके पास दो वायर्स है, जिस तरह मैंने अभी बोला, अगर दो मैग्नेट है, यहाँ पे मैं बनाऊंगा थोड़ा, ठीक है, तो दो मैग्नेट क्या करेंगे एक दूसरे पे, ये लगाएंगे एक दूसरे पे फोर्स, ठीक है। यहाँ पे बनाऊंगा मैं नॉर्थ पोल, इसका लूंगा इस साइड में और इसका लूंगा साउथ पोल, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप दो वायर्स को लोगे, एक वायर ये है, ठीक है, इसमें भी करंट चलता है, ये दिखाएंगे। अब दूसरा वायर ये है, इसमें भी करंट चलता है, तो ये क्या देखते हैं, ये एक दूसरे को पुश या पुल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये पुल करेंगे, एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट हुआ तो फिर पुश करेंगे, ठीक है। जिस तरह नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक साइड में रखेंगे तो वो पुश करेंगे, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक साइड में रखेंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर इन दो वायर्स में करंट चलता है, ठीक है, तो ये एक दूसरे को, अगर द करंट इज इन द सेम डायरेक्शन दे विल रिपेल ईच अदर, एंड इफ इट इज इन अपोजिट दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो तीसरा आ गया जीन बैप्टाइज बॉयट, और चौथा था फेलिक्स सवोट, फेलिक्स सवोट, ठीक है। तो इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली मैग्नीट्यूड निकाला है, किसका, इस मैग्नेटिक फील्ड का, determine the magnitude and direction of the magnetic field due to small current element, ठीक है। अब उन्होंने बोला वायर में करंट चलता है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर सकता है, ये इन दोनों ने दिया है, ठीक है। अब हमें पता चला कि जो जो ओरेस्टेड था, ठीक है, ओरेस्टेड ने सिर्फ ये कंसेप्ट दिया हमें कि
जब वायर में करंट चलता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बस इतना ही वो बोल सका। वो उसने वो एक्सपेरिमेंटली दिखा भी दिया कि उसने मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के पास ले जिसमें करंट चला था, तो उसने देखा जो वायर मैग्नेट जो ये जो ये मैग्नेट था, मैग्नेटिक नीडल थी, वो डिफ्लेक्ट होती थी। ठीक है, तो उसने बोला कि ये डिफ्लेक्ट तभी होगी जब दूसरी मैग्नेटिक फील्ड उसके पास होगी। इसका मतलब है करंट जो वायर में चल रहा था उसने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। उसके अलावा वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद आ गया फ्रांसिस अरागो, और उसने क्या बोला, उसने बोला जो ये वारंट करंट कैरिंग वायर होती है, इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में एरी फीलिंग उसको अट्रैक्ट करता है, ये भी अट्रैक्ट करता है। या ये बोलिए जब हम बार मैग्नेट को सस्पेंड फ्रीली करते तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता, तो ये भी अगर वायर को भी फ्रीली सस्पेंड करें, ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे ये हो गया पहला। तो दूसरा आ गया एंड्री मैरी, उसने हमें बोला कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल भी करेंगे। ठीक है, कौन जो अगर दो वायरस लेंगे, दोनों में करंट हम पास करेंगे, तो वो दो वायरस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल कर सकते, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तीसरा आ गया जेन बेप्टाइड, उसने क्या बोला, और सवॉट, ये इंडिपेंडेंटली, ये याद रखना, इन दोनों को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि दोनों ने ये इंडिपेंडेंटली किया। वेबटाइल को पता नहीं था कि सवाट इस पे काम कर रहा है, सवाट को ये नहीं पता था कि वेबटाइल इस पे काम कर रहा है, तो इसीलिए फिर इसका क्रेडिट दोनों को दिया गया। क्या कि उन्होंने हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताया कि अगर वायर में करंट चला तो वहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। Thus we conclude that when no current flows through a conductor, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स मूव अबाउट इन द कंडक्टर ड्यू टू दिस थर्मल मोशन। अब हमें पता है उस वक्त भी जब वायर में कोई करंट नहीं होता फिर भी इलेक्ट्रॉन्स चलते रहते हैं उसमें, दे आर फ्री, तो दैट इज ड्यू टू थर्मल मोशन। ठीक है, बोल दो उसको। So each electrons acts as a source of magnetic field. Since their motions are random due to collisions, these fields cancel out. So there is no magnetic field as there is no net flow of charge, क्योंकि उसमें करंट नहीं होता है। ठीक है, करंट जब नहीं होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। When charge move in one direction, magnetic field is produced. Hence, moving charge is the source of magnetic field. तो magnetic field जो है, the charge at rest cannot produce a magnetic field. The charge when in motion can produce a magnetic field. Thank you for watching. See you inshallah tomorrow.